ये जो है जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये सब बंधुआ मजदूर है। जितना चार्ज डालना है डाल दीजिए, ये तो भागेगा नहीं, भाग के जाएगा कहाँ। ये जो है प्राइवेट में काम करने वाले एम्प्लॉय का सैलरी है। मात्र इनका 1800 रुपया डिडक्शन हो रहा है, वो भी ईपीएफ का, न जीएसटी का, न सर्विस चार्ज, न फलना, न चिलना, न ढेका नहीं भरता है तो एक्स्ट्रा काट लिया जाता है, क्योंकि वो तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो बैक कर देंगे, हटा देंगे नौकरी से। उसका परिवार सड़क पर आ जाए, भूखमरी का शिकार हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक प्राइवेट संस्थान में काम करने वाले या प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉय के सैलरी से जीएसटी नहीं काटा जाता है, कोई सर्विस चार्ज नहीं काटा जाता है, लेकिन सरकारी संस्थान में, सरकारी ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉय के सैलरी से जीएसटी काटा जाता है, और इस हद तक काटा जाता है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जीएसटी तो काटा ही जाता है, सर्विस चार्ज भी काटा जाता है, और उसके बाद भी एक्स्ट्रा काटा जाता है जिसका कोई उल्लेख नहीं किया जाता है बिल में। जब आप ग्रॉस सैलरी देखेंगे तो ग्रॉस सैलरी कुछ होता है और एम्प्लॉय के खाते में कुछ और जाता है। तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। ये जो सैलरी में विसंगति है इसको कब ख़त्म करेगा बिहार सरकार, और एक एम्प्लॉय का जो है सैलरी से जीएसटी काटना कहाँ तक उचित है, ये आप समझ से परे हैं। कहने का मतलब है कि अगर किसी एम्प्लॉय का, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें इस एम्प्लॉय का सैलरी जो है टोटल बन रहा है 25,209 रुपया, और ग्रॉस सैलरी यहाँ आपको दिखाया जा रहा है 18,738 रुपया। इस बिल के अनुसार इसका सैलरी इसके अकाउंट में, यानी इस एम्प्लॉय के अकाउंट में 18,738 रुपया जाना चाहिए था, लेकिन इसमें से भी कटौती करके उसके अकाउंट में मात्र 17,200 रुपया जाता है। इसमें से भी कटौती कर लिया जाता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्टेट जीएसटी है और सेंट्रल जीएसटी है। 1923 रुपया टोटल जीएसटी जो है इस एम्प्लॉय के सैलरी से काटा जा रहा है 3846 रुपया। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ देख सकते हैं ये तो ईएसआई है, ठीक है, ये ईपीएफ कट रहा है उसका, और यहाँ सर्विस चार्ज जो है ये भाई साहब जो है सर्विस कर रहे हैं तो उसका चार्ज काटा जाता है। ठीक है, 550 रुपया हर महीने। जैसा कि हमारे गांव के लोग जो है जाते हैं महाराष्ट्र कमाने चीनी मिल में, ठीक है, तो वहाँ पे जो है जो ठेकेदार लेकर के जाता है उसके जो रोजाना मिलता है उसका मेहनताना, जैसे मान लीजिए उसका रोज का अगर 500 रुपया बन रहा है तो वो ठेकेदार जो है 100 रुपया उसका हो गया ठेकेदार का, क्योंकि वो उसको लेके गया है। ठीक है, उसी टाइप से यहाँ पर जो है बिहार सरकार के सरकारी ऑफिस में काम करने वाले जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसके सैलरी से जीएसटी काटा जाता है, ये तो अलग है, लेकिन यहाँ पर सर्विस चार्ज काटा जाता है क्योंकि इसको उपलब्ध कराने वाले बेल्ट्रॉन है। और हालांकि ये बेल्ट्रॉन के भी कर्मी नहीं होते हैं, एग्जाम बेल्ट्रॉन लेती है, ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन कराती है, लेकिन जब सैलरी देने की बात आती है तो ये उर्मिला आ जाती है। इसमें उर्मिला इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो सैलरी देती है इन लोगों को। कहने का मतलब है एग्जाम बेल्ट्रॉन लेगा, ज्वाइनिंग बेल्ट्रॉन कराएगा, लेकिन जहां सैलरी देने की बात आती है तो थर्ड पार्टी को चला जाता है। सीधा सा कह सकते हैं, जैसे हमने आपको कहा कि महाराष्ट्र में जैसे ठेकेदार ले जा करके काम करवाता है और उसके रोजाना जितना उसको मिलता है 500 रुपया 600 रुपया, उससे 100 रुपया का चार्ज काट लेता है क्योंकि वो लेके गया है। ठीक है, वही उसी हिसाब से यहाँ जो है बेल्ट्रॉन उपलब्ध कराता है सभी सरकारी विभागों में डाटा एंट्री ऑपरेटर और
इसीलिए उसके सैलरी से जो है सर्विस चार्ज के नाम पर हर महीने 550 रुपया काट लिया जाता है। और ये जीएसटी तो अलग काटा जाता है। ये जो है जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर है ये सब बंधुआ मजदूर है। जितना चार्ज डालना है डाल दीजिए, ये तो भागेगा नहीं, भाग के जाएगा कहाँ, है कि नहीं। जितना सर्विस चार्ज डालना है, जीएसटी काटना है। क्या जीएसटी जितने भी डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, प्रोग्रामर हैं, ये सामान खरीदते हैं तो जीएसटी नहीं देते हैं? हर सामान पे जीएसटी है, चाहे वो कपड़ा हो, खाना पीने का सामान हो। ये जो है आप जो सामने देख रहे हैं 25,209 रुपया, ये बेल्टॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी है। जब स्टार्टिंग में ज्वाइन करते हैं तो इतना सैलरी मिलता है। उसको काट छाँट करके मिलना चाहिए 18,738 रुपया, लेकिन मिलता है मात्र 17,200। इसमें से भी कटौती कर लिया जाता है, लेकिन ये जो कटौती किया जाता है इसका जिक्र कहीं नहीं है। यहाँ पर सर्विस चार्ज अलग काटा जाता है, ईपीएफ अलग काटा जाता है, ईएसआई आप यहाँ देख रहे हैं अलग कट रहा है। उसके बाद में स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी दोनों कटता है, ये दोनों अलग काटा जा रहा है। लेकिन जब ग्रॉस सैलरी भी यहाँ दिखाया जा रहा है 18,738 रुपया, इसमें से भी काट करके उसको जो है दिया जाता है 17,200 रुपया। तो ये कहाँ तक उचित है? आप जो है ये तो सरकारी संस्था का खेला हम दिखा दिए आपको। अब चलिए प्राइवेट में क्या होता है। प्राइवेट में अगर कोई काम कर रहा है, सैलरी अगर मिल रहा है, तो क्या उसके सैलरी से भी जीएसटी काटा जाता है? चलिए उसके ये तो बेल्टॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपको परफॉर्मा हम दिखा दिए, टैक्स इनवॉइस से जनरेट होता है ईआरपी के माध्यम से। अब प्राइवेट वाले को दिखाते हैं कि उसका क्या कटता है। चलिए दिखाते हैं। ये जो है ये आप देख लीजिए, ये जो है प्राइवेट में काम करने वाले एम्प्लॉय का सैलरी, ठीक है, उसका डिटेल्स है। आप यहाँ देख लीजिए, मार्च 2025 का है। ये पुराना भी नहीं है भाई साहब कि कहेंगे कि पहले का है। मार्च 2025 का है। ये भाई साहब जो है काम करते हैं नोएडा में, ठीक है। डिपार्टमेंट इनका है इंश्योरेंस, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। इनका पोजीशन होगा सीनियर एसोसिएट, ठीक है। और ये आप यहाँ देख सकते हैं इनका जो है जो इनको मिलता है या फिर कैसे इनका सैलरी बनता है, ये यहाँ पर इनका परफॉर्मा है, आप देख सकते हैं। ADHOC अलाउंस 398 रुपया। बेसिक सैलरी जो है इनका 15,000 रुपया है, ठीक है। उसके बाद में हाउस रेंट जो है, हाउस रेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं। हाउस रेंट आप यहाँ देख लीजिए हाउस रेंट कितना है इनका। तो हाउस रेंट इनका है, यहाँ आप देख लीजिए, ये है 7,500। उसके बाद में लीव ट्रैवल अलाउंस आप यहाँ देख सकते हैं 1250 रुपया। और ब्रॉडबैंड अलाउंस, ठीक है, 1,000। और इनका जो है P4P अलाउंस 1,440 रुपया। टोटल ग्रॉस अर्निंग इनका हो रहा है 26,000। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रॉस अर्निंग इनका हो रहा है 26,588 रुपया, ठीक है। 26,588 इनका ग्रॉस हो रहा है। और इनका ग्रॉस डिडक्शन देख लीजिए, ग्रॉस डिडक्शन मात्र इनका 1,800 रुपया डिडक्शन हो रहा है। और किस चीज़ का हो रहा है? तो प्रोविडेंट फंड का, यानी ईपीएफ जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मात्र इनका 1,800 रुपया डिडक्शन हो रहा है, वो भी ईपीएफ का, न जीएसटी का, न सर्विस चार्ज, न फलना, न चिलना, न ढेकाना, न चिकाना, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं, जितना सैलरी बनता है उसका जो है भाई साहब का सिर्फ ईपीएफ का डिडक्शन हो रहा है और नेट सैलरी इनको
इनके अकाउंट में इतना मिल रहा है, 24,788 रुपया। सैलरी कितना बन रहा है, 26,588 रुपया, और इनको मिल रहा है 24,788 रुपया। मात्र जो है इनका 1,800 रुपया डिडक्शन हो रहा है EPF का, इतना ही डिडक्शन हो रहा है। लेकिन हमारे बिहार सरकार के डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी से क्या क्या डिडक्शन होता है आप यहाँ देख लीजिए। GST, वो भी एगो नहीं, सेंट्रल GST और स्टेट GST पूरा 18% समान है। ये जो है प्राइवेट एम्प्लॉय का सैलरी का उसका पे स्लिप है, और हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के सैलरी से हर महीने 6 से 7 हज़ार रुपया का GST, सर्विस चार्ज, और उसके बाद में उससे भी मन नहीं भरता है तो एक्स्ट्रा काट लिया जाता है, क्योंकि वो तो बोलेगा नहीं, बोलेगा तो बैक कर देंगे, हटा देंगे नौकरी से। उसका परिवार सड़क पर आ जाए, भूखमरी का शिकार हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहावत है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वोट लेना है, लेकिन जहां उसको फ़ायदा पहुंचाने की बात आती है तो उसके नाम पर उसको टैक्स से भर दिया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो है प्राइवेट एम्प्लॉय का सैलरी है, और कैसे यहाँ पर कहीं भी आपको GST का जिक्र नहीं होता। जितना उसका ग्रॉस अर्निंग है उसमें से उसका प्रोविडेंट फंड काट करके सीधा उसके अकाउंट में सैलरी भेज दिया जाता है। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर जो काम कर रहे हैं सरकारी विभागों में, पहले तो सैलरी का जो घुमाव है सुन के हर किसी का माथा चकरा जाएगा। काम करेगा बिहार सरकार का, सैलरी देगा कोई और उसके बाद में ये जो है सैलरी जब उसके बेल्टॉन को जाएगा, फिर वो उर्मिला को भेजेगा, उर्मिला जो है फिर तब उसके अकाउंट में डालता है, एम्प्लॉय के अकाउंट में। तो इस प्रोसेस में जो है उसका जो है परिवार चले ना चले उसे कोई मतलब नहीं है। सरकार इस पर कब विचार करेगी, क्या करेगी, नहीं करेगी, ये तो किस्मत के भरोसे है सभी डाटा एंट्री ऑपरेटर का। जब उसका किस्मत ही, एक बात जान लीजिए, जब किस्मत फूटा होता है तभी आप समझिए तो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनते हैं। क्योंकि आप जो है GST और सर्विस चार्ज के नाम पर एकदम आपके सैलरी से काटा जाएगा और आप उसके बोझ तले दब जाएंगे। आपका परिवार जो है आप चला नहीं पाइएगा इस सैलरी से, क्योंकि स्टार्टिंग आपको लगेगा कि हमारा 25,000 है, लेकिन आपको उसमें से 8,000 रुपया जो है सीधा उड़ जाएगा। आपके मिलेगा कितना, 17,200 रुपया। अगर मान लीजिए आप, हमारे कहने का मतलब है तो सबको होम ब्लॉक दो ना भाई, सबको होम ब्लॉक दो। दूसरे ज़िला में भेजने का क्या मतलब है? जब आप ज्वाइन कराते हैं तो दूसरे ज़िला में क्यों ज्वाइन कराते हैं? उसको होम ब्लॉक दीजिए ताकि वो अपने घर से ड्यूटी करेगा। जब अपने घर से ड्यूटी करेगा तो कम से कम उसका जहाँ रूम रेंट तो नहीं देना पड़ेगा ना। आप अगर कहीं भी ज़िला में जा कर के रहते हैं तो एक सिंगल रूम लेंगे तो 2,000, 2,500, 3,000 रुपया से कम नहीं है। अगर बाई चांस वो परिवार लेकर के रहता है तो 5-6 हज़ार रुपया तो पकड़ के रखिए, उसका रूम रेंट में चला जाएगा। तो कैसे परिवार चलाएगा? इस पर किसी को कोई मतलब नहीं है, सब अपने में मस्त हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर कैसे जी रहे हैं वो वही बता पाएंगे, ठीक है। लेकिन सरकार तो अपने में मस्त है, पस्त है, कोई मैटर नहीं रखता है। इतना धरना प्रदर्शन किया, हड़ताल किया, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। तो कम से कम हम यही कहना चाहेंगे सरकार से, आप देखिए ये प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला
जो है आप देखिए कैसे जो है काम कर रहा है और इसका सैलरी कैसे दिया जाता है। लेकिन सरकारी विभाग में काम करने वाले जीएसटी भरते भरते रह जाएंगे और उसका जो है परिवार चलाना मुश्किल है। तो कहने का मतलब है कि आप कम से कम प्राइवेट वाले से सीख लीजिए। हैं, मैनेज नहीं करने आता है तो प्राइवेट का जो सिस्टम है उससे सीखिए और उसके बाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर के सैलरी से जीएसटी काटना बंद कीजिए। जितना आप सैलरी देते हैं उतना ही दीजिए, लेकिन जीएसटी नहीं काटिए तो देखिए उसका परिवार हंसी खुशी से रहेगा, अपना चला सकता है उतना पैसा में। लेकिन आप तो जीएसटी हर महीने 8 से 10 हज़ार रुपया काट लेंगे तो उसका परिवार चलाना तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो तमाम भाइयों से हम यही कहना चाहेंगे कि जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को शेयर करिए भैया, क्योंकि वीडियो को आप शेयर करेंगे तभी ऊपर तक आवाज़ पहुंच पाएगी। आप लोग जो है वीडियो देख लेते हैं वैसे ही छोड़ देते हैं। तो वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए और आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो भी कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।